आज की तारीख में अगर ईरान को साइड में कर दीजिए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है मुसलमानों का जो इसराइल और सहूनियों को मक्का मदीना पे कब्जा करने से रोक सके? सद्दाम तो पहले तबाह हो गए। अरबी जितने लोग हैं सब नपुंसक हैं, हराम खाते खाते मुर्दार हो गए। बाहर का इतना गोश्त वहां पर जाता है वो हलाल का ज़बीहा नहीं होता है। 99% झटके का गोश्त होता है जो मक्के मदीने में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में बेचा जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह तौफीक अगर दे कभी मक्का मदीना जाने की, बल्कि कहीं भी आप जाएं ना, होटल में, मुल्क में भी अपने, तो गोश्त वगैरह मत खाया कि तब तेरे रेगजार में पूरे घर भर को कुर्बान करके खुद भी अपनी जान जाने आफरी के सपुर्द की और खून के नजराने रब की बारगाह में पेश किए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। उनकी याद मनाने वाले सिर्फ नारों पे इक्तफा करते हैं। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा 35वां इजलास है ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अगर एक साल के जलसे में एक नमाजी बनता तो 35 नमाजी मस्जिद में होने चाहिए। 100 से ज्यादा घर का ये गांव आपका है मुसलमानों, और पूरे गांव में एक मस्जिद आपकी है। इशा की नमाज में पढ़ने गया तो मुझे अंदाजा हुआ 27 से 28 आदमी थे। यानी एक साल के जलसे का ये फायदा कि सिर्फ एक नमाजी भी नहीं हुआ। 35 साल में 35 तो होने चाहिए। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन जलसा करने से खुश हो जाएंगे? मौलाए कायनात जलसा करने से खुश होंगे? सैयदा फातिमा ज़हरा क्या जलसा करने से खुश होगी? उन्होंने तो नमाज बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। दीन मुस्तफा को बचा लिया। हम जैसे लोग हैं कि उनके किरदार पे अमल भी नहीं कर पाते। और दुखद घटना यह है, हमारे जितने जलसे होते हैं उन जलसों में मेला लगता है। अभी आते ही मैंने देखा है, झूला, छोटा झूला, नाबालिग झूला, दूध पीता हुआ झूला, जवान झूला, बूढ़ा झूला। तो जितना यहां बैठे हैं इससे 2 या 3 गुना ज्यादा वहां पर हैं, मर्द भी और औरतें भी। अगर गैरतें जिंदा हों ये सब बंद कर दीजिए। इस मेले ने आपके जलसों का वकार छीन लिया है। बुराइयां इससे पनप रही हैं। अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं तो थोड़ी देर वहां खड़े रहकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके जलसे एक तरफ होते हैं दीन की दावत देने के लिए, तबलीगे इस्लाम के लिए, और इसी जलसे के माध्यम से जो मेला लगता है उस जलसे के माध्यम से लगने वाले मेले में बेहयाइयां, बेशर्मियां, बेगैरती और नफ्स परस्ती का बाज़ाब्ता तौर पर कारोबार चालू है। ये वो जगह हैं जहां से इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि बहुत छोटी मस्जिद आपकी है, वो भी आज जलसा था, आज तो भर जाना चाहिए था जरा। मेरी आदत हाथ उठवाने की नहीं है किसी से, लेकिन अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और वाकई में शहीद आजम का जलसा करने का जज्बे जुनू आपके अंदर है,
तो पहली बात, कमेटी के हर फर्द को नमाजी होना चाहिए। और जितने भी इमाम पाक के नाम पर उनके नाम का टुकड़ा खाते हैं, उन्हें भी नमाजी होना चाहिए। तो अल्लाह अगर मदद करे तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता है। अल्लाह मदद करना छोड़ दे तो फिर दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। क्या नहीं लगता आपको कि आज की तारीख में हमारा आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है? इससे अंदाजा यह होता है कि रब ने मेरी मदद करना बंद कर दिया है। और ये सब यूं ही नहीं होता है। अगर हम अल्लाह के फरामीन की कदर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह नाराज होगा हमसे। अल्लाह क्वांटिटी नहीं चाहता है, क्वालिटी के सजदे कीजिए ना। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा 14 से 15 मिनट आप इबादत में सर्फ नहीं कर सकते हैं तो काहे के मुसलमान आप? दुनिया ताकत की जबान समझती है। आज ये बात इंटरनेशनल पैमाने पे, आलमी मंजरनामे पे आप महसूस कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल आतंकवादी थे उन्होंने भी ये समझ लिया है कि ताकत की जुबान होती है। अमेरिका और इजराइल जैसे पापी लोग जिन्होंने तकरीबन 85-80 साल से पूरी दुनिया के मुसलमानों पे जुल्म किया, आज उन्हें लगा कि हमारा भी बाप कोई है। वो शिया है क्या है मुझसे मतलब नहीं है। हम इतना जानते हैं किसी ने तो धूल चटाया। हमारे बहुत सारे मौलाना अल्लामा मुफ्ती लोग हैं जो व्हाट्सएप की दुनिया में फतवे लिख रहे हैं कि वो उसके लिए दुआ करना नाजायज, दुआ करना शिर्क, कुफ्र और गुनाह कबीरा और फलाना और डकाना। मैंने एक ही जवाब दिया हर जगह कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो चुप रहिए। हम अपने झगड़े बाद में निपट लेंगे, आज तो निपटाने दीजिए। मिसाक़े मदीना यही हमें बताता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा के मदीने गए तो एहसास हुआ कि मक्का वाले मदीने पे चढ़ाई न कर दें। तो मक्का के मुशरिकों को, यहूदियों को, ईसाइयों को बुला के मेरे पैगंबर ने एक मीटिंग की। उसमें एक मुआहदा तय पाया कि अगर कोई बाहरी ताकत मदीने पे अटैक करती है तो हम सब मिल करके उसका जवाब देंगे, और अगर बाहरी ताकत हम पर अटैक करे तो उसका जवाब देंगे, अलबत्ता हमारी मजहबी लड़ाई अलग रहेगी। इस मुआहदे मदीना, मीसाक़ी मदीना की रोशनी में हमें यह पता चलता है कि हमारे मजहबी लड़ाइयां जो हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पे, हम उससे लड़ते रहेंगे, नंबरदाजमा होते रहेंगे। लेकिन जब इस्लाम पर अटैक हो तो बनाम कलमा गो सबको मिलकर उसका जवाब देना चाहिए। वैसे भी ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है ना, उसका आप जायजा लें तो उस नक्शे में मक्का और मदीना समेत वो साइड में कर दीजिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है मुसलमानों का जो इसराइल और सहूनियों को मक्का मदीना पे कब्जा करने से रोक सके? सद्दाम तो पहले तबाह हो गए। अरबी जितने लोग हैं सब नपुंसक हैं, हराम खाते खाते मुर्दार हो गए। बाहर का इतना गोश्त वहां पर जाता है वो हलाल का ज़बीहा नहीं होता है। 99% झटके का गोश्त होता है जो मक्के मदीने में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में बेचा जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह तौफीक अगर दे कभी मक्का मदीना जाने की, बल्कि कहीं भी आप जाएं ना, होटल में, मुल्क में भी अपने, तो गोश्त वगैरह मत खाया कीजिए, दाल सब्जी खा लीजिए, दही से रोटी खा लें, मर नहीं जाएंगे। अभी मैं हजरत भभुआ में, मालूम है सर, आखिर यही वजह है ना हमारा मुसलमान क्यों मर रहा है, क्यों तबाह हो जा रहा है, अकीदे के मामले में बिल्कुल ही खत्म, अमल से भी दूर का वास्ता नहीं। अभी बबुआ तकरीर थी मेरी सर, शायद उसमें आप नहीं आए थे। जिस होटल में मुझे ठहराया गया था मुसलमान का होटल था, और उसी होटल में खाने का इंतजाम किया गया, मुर्गा मछली जो बनाना बनाया उन्होंने। जब खाना लेके टेबल पे आया बंदा तो उसके गले में मूर्ति लटक रही थी। मैंने उससे पूछा क्या नाम तुम्हारा, उसने बताया मैं गैर मुस्लिम। मैंने कोई और है, बोले हाँ एक और है, हम दो ही हैं, दोनों गैर मुस्लिम, हम ही गोश्त लाते हैं, हम ही खाना बनाते हैं। मैंने कहा दही है तुम्हारे होटल में, बोले हाँ। हमने कहा लिया, हम वही खाएंगे मुसलमानों के होटल में। और जितने होटल इल्ला माशाअल्लाह, चाहे बंबई हो, अहमदाबाद हो, लिखा रहता जरूर मगर अंदर सब गड़बड़ शड़बड़ है। गोश्त का मसला सुन लीजिए, ज़िबा होने से लेके बन करके दस्तरखान पर आने तक किसी न किसी मुसलमान की निगाह के सामने रहना चाहिए। एक पल के लिए भी अगर मुसलमान की नजर से गोश्त ओझल हुआ तो उस गोश्त का खाना हराम है। अभी बाज़ाब्ता तौर पर नासिक में 3 साल पहले एक ट्रक भर करके कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया जो बंबई होटलों में सप्लाई होने के लिए जा रहा था। गल्फ कंट्री में ज्यादातर गोश्त ब्राजील से आता है। एक मौलाना है हमारे जो बरतानिया में पढ़ाते हैं दोस्तों में से, उन्होंने सर्वे किया जाकर के कि देखें जहां से गोश्त आता है क्या मामला है। जब वहां गए वो तो उन्हें बताया, कंजुल ईमान रिसाले में रिपोर्ट उन्होंने शाया करवाई। एक तरफ से लोग ऐसे बैठे हुए गोश्त काटने वाले, इधर कुत्ते का, इधर सुअर का, इधर बकरे का, इधर दुम्बे का, इधर गाय का, काट काट के डब्बा यूं फेंकते भर भर करके, और कौन सा डब्बा कहां जाए कुछ पता नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है बहुत मोहतात रहिए। अपने मुल्क में बहुत सारे गैर भी गोश्त का कबाब और गोश्त का समोसा और जने क्या क्या बना के बेचते हैं और मुसलमान दबा के खाता है। इसलिए हमारी गैरत भी मर गई है और ईमान भी तकरीबन खत्म होने के कगार पे आ गया है। जरूरत इस बात की है बुनियादी चीजों पे गौर करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में आपकी यह है, आपकी खुद की फैमिली क्या दीन के दायरे में है। बच्चे पैदा कर देना, शादियां कर देना, धंधे बिजनेस करवा देना, सिर्फ ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आज की तारीख में आपकी फैमिली के ताल्लुक से यह है कि आपकी औलाद सच्चा मुसलमान बनकर रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। मदरसों के हालात बुरे हैं। 2-2, 3-3 कमरे बने हुए हैं, उसी में जामिया चल रहा है, शेखुल हदीस भी उसी में है, शेखुल तफसीर भी उसी में है। बच्चों का हाल यह है किराए पे लाए जाते हैं। दस्तारबंदी के वक्त एक एक हाफिज की 5-5, 6-6 जगह दस्तारबंदी किराए पे होती है। उसे एक जोड़ा कपड़ा मिल जाता है, एक जुब्बा शरीफ मिल जाता है, अमामा रहमतुल्लाह अलैह मिल जाते हैं, कुछ नजराना मिल जाता है, तो 5 जगह उसे इतना मुनाफा होता है एक हाफिज को। तो यहां भी दस्तार है, वहां भी दस्तार है, वहां भी दस्तार है। आम पब्लिक क्या जाने कि ये बंदा कहां से किराए पे लाया गया। मतलब हर जगह गोरख धंधा चालू है। पीरों से तो कुछ लेना देना नहीं है। ये इतने फराडी हैं, इल्ला माशाअल्लाह, इतने फराडी हैं, अपनी खुद की जो है मनकबतें लिखवाते हैं कि ये मेरी करामत लिख के सुनाओ।
और ऐसे मखसूस चमचे हैं पीरों के कि उनके ही कहने और सुनने पर, मतलब वही अपने पीर के कान और उनकी आंख होते हैं। अगर वो दिन को रात कह दें तो पीर रात मान लेता है, और रात को दिन कह दें तो पीर दिन मान लेता है। जहां कफील अंबर जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे, जहां वो जाएंगे वहां वो नहीं जाएंगे। तो क्या ये सब मुसलमान नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सुन्नियों में 73 फिरके नहीं बताए। हाँ, इतने इतने मगरूर हैं, इतने मगरूर, और इतना जमीर इनका मोटा हो गया है, नफ्स मोटा हो गया। ऐसे बैठे रहेंगे और सारे खतीब, सारे नकीब, सारे शायर उसी के गुणगान करते रहेंगे। यानी अगर आपके जलसे पे 2-5 लाख रुपया खर्चा हुआ है तो पीर की ही गुणगान करने के लिए। आप किस लिए आए हैं? दीन सीखने आए हैं ना, दीन सुनने आए हैं। तो दीन कोई जिन्ना समझाने आएंगे आपको, जिब्रील समझाने आएंगे। जिस जलसे में पीर चला जाए इल्ला माशाअल्लाह, ये समझ लो उस जलसे का सत्यानाश हो गया। बिल्कुल चौपट जलसा। किसी से मुरीद होना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा है। हमारा पावरफुल इंट्रोडक्शन मुस्तफा की वफादारी और गुलामी है। अगर आप सुन्नी हैं, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। हुजूर के वफादार रहे। लेकिन इसको घुमा दिया गया है। गुज़िश्ता 50 साल से हम यही देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इनसे मुरीद हो जाओ ये जन्नत में लेके जाएंगे, इनसे हो जाओ ये जन्नत में लेके जाएंगे, उनसे हो जाओ। कौम ने भी सोच लिया जब इतनी फुटकर में मुफ्त में जन्नत मिलती है, नमाज कौन पढ़ने जाए? ये गलतियां हैं हमारी साथी। और बाज़ाब्ता गुंडे पाल के रखे जाते हैं कपिल भाई। हाँ, अगर कोई उनके खिलाफ कुछ कह दे ना तो गुंडों से धमकियां मिलती। हमको भी खुद मिलती रही, लेकिन उन्होंने भी समझ लिया ये भी कोई पत्थर का बना हुआ आदमी। हाँ, इसलिए थक गए था धमकी देते देते। हमने कहा बेटे रॉन्ग नंबर लगाया तुमने। हम भी अकेले चलते हैं पूरे मुल्क में, जहां मुलाकात करना हो आ जाना। हमने अपने नबी के दीन की तरबीज और इशाअत का हलफ उठाया है। अपनी कौम को हम दीन सिखाना चाहते हैं। आपके रब ने आप पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, नमाजें पढ़ी। नबी और नबी के घर वालों की कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। इमाम